कहानी का उन्वान, फूंस का घर और दिल की रोशनी। कहानी का आगाज, गांव चक फरीद में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम चचा बोटा था। चचा बोटा की उम्र 60 के करीब थी, मगर वो अपने मजाहिया अंदाज और हंसी मजाक की वजह से गांव के हर बच्चे, जवान और बूढ़े के दिल में जगह बनाए हुए था। चचा बोटा का घर, जो हकीकत में एक फूंस का झोंपड़ा था, गांव के किनारे वाक़े था। वो झोंपड़ा गर्मी में भट्टी, सर्दी में फ्रेजर और बारिश में नदी का मंजर पेश करता। मगर चचा बोटा हमेशा कहते, ओए घर बड़ा हुए या छोटा, जे वच सुकून हुए ते बादशाही है। एक दिन गांव में एक नया स्कूल टीचर आया। नाम था सिराजुद्दीन और शक्ल से बड़े सख्त मिजाज लगते थे। चचा बोटा उनसे मिलने गए और कहा, ओए मास्टर साहब, तिसी हंसदे क्यों नहीं? कदे हंसी ते करो, किसे दी जिंदगी बच जानी है। मास्टर साहब हंस पड़े और बोले, चचा जी, जिंदगी में इतनी मुसीबतें हैं, हंसने का वक्त कहाँ। चचा बोटा मुस्कुराए, अपना टूटा हुआ लकड़ी का दानत निकाला और बोले, मुसीबता नहीं होंदियां और ते साड़ी सोचा होंदियां। एक वारी हंस के देखो, हर मुसीबत मजाक लगेगी। ये सुनकर मास्टर साहब को एक अजीब सी नसीहत मिली कि मुस्कुराहट खुद एक दवा है। कई लोग चचा बोटा का मजाक उड़ाते थे, बोटे दा फूनस दा घर ते खीस वंगरों पैसे नहीं। मगर वो हर बार हंसते और जवाब देते, साढ़े कोल सुकून है, हंसी है, ओहनो करोड़ा दे के भी नहीं लभदा। एक दिन चचा बोटा को गांव की मस्जिद में बुलवाया गया। मौलवी साहब ने कहा, बोटा जी, आपका मजाक लोग उड़ाते हैं, मगर आप गुस्सा नहीं करते, क्यों? चचा बोटा ने गहरी सांस ली और कहा, मौलवी साहब, जेड़ियां चीज़ां साढ़े कंट्रोल वच नहीं, ओहिना ते हंस देना बेहतर है। जदों अग्नो पानी नहीं बुझा सकता ते दुआ नाल करम लभदा है। एक रात चचा बोटा बाजार से वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनका पांव फिसल गया और वो गिर पड़े। गांव के दो नौजवान, जो अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, कहकाए लगाकर बोले, बोटा चचा गिर गए। हंसी आई। चचा बोटा दर्द में भी मुस्कुराए और कहा, करना बुरा नहीं, पर जमीन नु गाला देना बुरा है। अयहा ते साड़ी माँ ए। उनकी बात सुनकर वो नौजवान शर्मिंदा हो गए। अगले दिन इन्हीं में से एक ने चचा बोटा के फूंस के घर पर नई छत चढ़ाने में मदद की। एक दिन चचा बोटा बहुत खामोश थे। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो मस्जिद के बाहर बैठे थे। बच्चे उनके अर्धगर्द जमा थे। उन्होंने कहा, पत्र हो, हंसदे रहो, हंसी नाल दुश्मन भी दोस्त बन जांदा है। नसीहत भी अवही लभदी ए जेड़ी दिल विच उतरे। फिर वो उठे और अपनी फूंस की झोंपड़ी की तरफ चले गए। इसी रात चचा बोटा को दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए सो गए। पूरा गांव उनके जनाजे में शरीक था। मस्जिद से कब्रिस्तान तक हर शख्स की आंखों में आंसू और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो चचा बोटा ने जिंदगी भर फैलाई थी। एक बच्चा, जो हमेशा उनके पास बैठता था, अपनी कापी पर लिख रहा था, चचा बोटा मरे नहीं, वो हर दिल में एक मुस्कुराहट बन के जिंदा है। कहानी से सबक, नसीहत, हर हालत में हंसने वाला दिल दरअसल सबसे कीमती खजाना रखता है। फूंस का घर अगर मोहब्बत से भरा हो तो वो किसी महल से कम नहीं। जिंदगी की असल खूबसूरती नसीहत, हंसी और आजिजी में है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराहे कर्म उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत अहम है। एक मुहावरा लिखकर हमारी मेहनत की दाद ज़रूर दें, जैसे मेहनत रायगा नहीं जाती। आपके अल्फाज हमारे जज्बे को ताकत देते हैं।